इतना भव्य और दिव्य आयोजन सनातन संस्था और हिंदू जनजाति समिति ने आयोजित किया है, इसके लिए समस्त हिंदू समाज की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो पूरी टीम है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना सटीक आयोजन, हर एक चीज़ इतनी प्रिसाइज ढंग से करना, आध्यात्मिक ढंग से करना, ये अगर किसी को सीखना है हम सारे लोगों को, तो सनातन संस्था हिंदू जनजाति समिति से हम लोगों को सीखना चाहिए। काशी विश्वनाथ जल्द से जल्द मुक्त हो, ये हमारी सबकी, आप सबकी संगठित होकर मांग होनी चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि का जो कलंक है वो मिटे, ये हमारी आपकी मांग होनी चाहिए। सनातन संस्था हिंदू जनजाति समिति ने ये जो मुहिम आज छेड़ी है और जो आज सारे लोग, हम लोग आज एक प्लेटफॉर्म पे आके संगठित हुए हैं, ये एक बहुत दिव्य, एक पवित्र और इस देश को दोबारा रीस्ट्रक्चर करने का एक आध्यात्मिक काम है। आप लोग सनातन संस्था हिंदू जनजाति समिति के इस आध्यात्मिक कार्य में जुड़े, इसमें भागीदार बने और सब लोग मिलके अखंड हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करें। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी, आप सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत एक प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता है और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रवक्ता है। आपने ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, तेजो महालय जैसे विविध विषयों में प्रभावी पक्ष रखा है और हाल ही में संभल में भी हमने आपको सभी को देखा है। अब मैं अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी से निवेदन करता हूं कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। आज इस भव्य और दिव्य आयोजन में जो सनातन संस्था हिंदू जनजाति समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया है शंखनाद महोत्सव, इसमें आज जो हम लोग सारे लोग भागीदार बने हैं, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कल से कि यहाँ पे एक इतिहास रचा जा रहा है और वो इतिहास हिंदू राष्ट्र का इतिहास यहाँ पे रचा जा रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसी कल से लगातार अनुभूति हो रही है। सनातन संस्था हिंदू जनजाति समिति से मैं और मेरे पिताजी विगत 2013 से जुड़े हुए हैं और जब 2013 में हम इस संस्था में आए थे, यहाँ के राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र महोत्सव में हम लोगों ने भागीदार बने थे, शिरकत की थी, तो कभी ये कल्पना नहीं की थी कि ये हमारा जो एक आंदोलन है, ये हमारी जो एक स्वप्न है, वो इतना भव्य, दिव्य और विराट रूप लेगा। और आज ये जो शंखनाद महोत्सव किया गया है, ऐसा मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी दिव्यता की अनुभूति हो रही है कि 2013 से आज 2025 में इतना भव्य और दिव्य आयोजन सनातन संस्था और हिंदू जनजाति समिति ने आयोजित किया है। इसके लिए समस्त हिंदू समाज की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो पूरी टीम है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना सटीक आयोजन, हर एक चीज़ इतनी प्रिसाइज ढंग से करना, आध्यात्मिक ढंग से करना, ये अगर किसी को सीखना है हम सारे लोगों को, तो सनातन संस्था हिंदू जनजाति समिति से हम लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरह से आप कार्यक्रम को आयोजित करें और किस तरह से, अगर हिंदू राष्ट्र का कार्यक्रम आयोजित होना है, हिंदू राष्ट्र का एक विज़न देना है, तो उसमें किस तरह से आध्यात्मिक एक चेतना होनी चाहिए, किस तरह से डिसिप्लिन होनी चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे 3 दिन के इस महोत्सव में हम सारे लोगों को सीखने को मिलेगी। जब मैं 2013 से हिंदू जनजाति समिति से जुड़ा था, तो मैं अगर आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो परात्पर गुरु डॉक्टर आठवाले जी के चरणों में जब मैंने उनको नमन किया और उनसे जब मैंने उनको अपना गुरु माना, तो उससे बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे पिताजी ऐसा मानते हैं कि 2013 से लेकर 2025 तक ये जो पूरी जर्नी रही है और ये जो जितना कार्य हम लोग
सनातन समाज के लिए, अपने धर्म के लिए कर पा रहे हैं, इसमें जब परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले का हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है, उसके बाद इस कार्य की गति 100 गुना तीव्र बढ़ गई है। ये अनुभूति हम लोगों को हुई। गुरु के चरणों में आना, गुरु से मार्गदर्शन लेना, ये 2013 से पहले शायद हम लोगों के पास नहीं था, पर 2013 में यहाँ पे आके यहाँ की दिव्यता को महसूस करके, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप सनातन संस्था आएंगे, हिंदू जनजाति समिति आएंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मार्क करने वाली है कि आध्यात्म कैसे सिखाया जाता है, आध्यात्म की कैसे टीचिंग होती है, आध्यात्म का क्या साइंस है, इसका एक बहुत बड़ा केंद्र हमारी सनातन संस्था हिंदू जनजाति समिति, स्पिरिचुअल रिसर्च फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो हम पिछले 12 सालों से देखते आ रहे हैं। अब आप सब लोग जानते हैं कि काशी का केस इस समय माननीय न्यायालय में चल रहा है, मथुरा का केस माननीय न्यायालय में चल रहा है, भोजशाला का केस, टीले वाली मस्जिद का केस, कुतुब मीनार का केस, ताजमहल का केस, संभल का केस, ये सारे केसेस इस समय अलग अलग न्यायालयों में चल रहे हैं। पर इस न्यायालयीन संघर्ष में जब मैं लोगों से मिलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, तो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा काशी मुक्त होगी, कितना समय लगेगा मथुरा मुक्त होगी। और मैं उनको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये हमें और आपको निर्धारित करना है कि इसमें कितना समय लगेगा, ये हमें और आपको निर्धारित करना है। उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, अभी हम सब लोग जानते हैं कि वक्फ के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, और करीब सुप्रीम कोर्ट में 100 से ऊपर याचिकाएं, उससे भी ज़्यादा दाखिल हो गई, और सुप्रीम कोर्ट में बात ये हो रही है कि क्या इंटरिम रिलीफ दी जाए, और पार्लियामेंट ने जो एक्ट पारित किया है इसको किस हद तक रोका जाए। जबकि जुडिशियल प्रैक्टिस ये है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म से है कि कोई पार्लियामेंट्री एक्ट को स्टे नहीं किया जाता है, क्योंकि आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को रद्द कर सकते हैं, अवैध घोषित कर सकते हैं, पर उसको स्टे करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं कि आप ये देखिए कि किस तरह से एक पूरा समाज एकजुट हो गया और ये मांग रखने लगा कि वक्फ एक्ट का जो अमेंडमेंट है इसको रोका जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट उसकी सुनवाई की, और उसमें जो इंटरिम रिलीफ देने की बात है वो भी काफ़ी हद तक उनको दी गई, और आगे आने वाले इसी 20 तारीख को उसकी दोबारा सुनवाई है। सवाल ये है कि जिस तरह से एक समाज एकजुट होके उनके खिलाफ अगर ज़रा सा भी अमेंडमेंट किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, 100 से ऊपर याचिकाएं लग गईं हमारे आपके खिलाफ। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे आपके खिलाफ इतने ज़्यादा कानून बने हुए हैं कि आज हम लोग उसको चैलेंज करना तो दूर की बात है, उसको हम लोग जानने की, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, और इस चीज से हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे संविधान की प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया। सेकुलर की क्या परिभाषा है, सोशलिस्ट की क्या परिभाषा है, वो समय की एक मर्यादा है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक गलत अमेंडमेंट जोड़ दिया गया, उसको आज तक हमें और आपको मिलकर संगठित होकर लड़ने की ज़रूरत है। इस संविधान का सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन है आर्टिकल 29 और 30, जिसमें माइनॉरिटी के अधिकार जोड़ दिए गए, जिसका सरासर दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिए हमें और आपको संगठित होकर लड़ने की ज़रूरत है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन, ये सब टोटल असंवैधानिक है। इसके खिलाफ हमें और आपको मिलकर संगठित होकर लड़ने की ज़रूरत है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, अभी अपने इस लीगल करियर के दौरान एक मेरे सामने केस आया, और इस बात को मैं सिर्फ आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूँ, इससे आप ये कल्पना करिए कि ये समस्या कितनी गंभीर है, इससे सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकेंगे।
एक हमारे उत्तर प्रदेश में एक माइनॉरिटी कॉलेज है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, और उस माइनॉरिटी कॉलेज में मेडिकल की टीचिंग दी जाती है। तो उस माइनॉरिटी कॉलेज में लोगों को जो एडमिशन लेना था, मेरे पास पूरा लिस्ट और डेटा और आंकड़ा है, लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित किया है, अपना धर्म परिवर्तित किया है वहाँ पे मेडिकल की सीट्स में एडमिशन लेने के लिए। ये बेनिफिट मिल रहा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की वजह से। और ऐसे हज़ारों इंस्टीट्यूट्स इस समय इस देश में चल रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि 50% रिजर्व रखी जाती है सीट्स माइनॉरिटी के लिए, तो जहाँ पे लोगों को अगर सीट्स चाहिए तो उनको अपना धर्म परिवर्तित करना पड़ रहा है उस जगह एडमिशन लेने के लिए। तो ये आर्टिकल 29-30 ने हमारे सामने आज ये समस्या पैदा की है। हम लोग बात करते हैं कि कानून हमारे खिलाफ है, मैं तो कह रहा हूँ कानून खिलाफ नहीं है। जब मैं इसकी तह में घुस रहा हूँ तो मुझे लग रहा है व्यवस्था, ये सिस्टम और स्पेशली जो जुडिशियल सिस्टम है, ये किस तरह से हमारे खिलाफ है। जब आप इसकी तह में घुसेंगे तो आपको पता चलेगा। एक सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बात करते हैं सिर्फ कानून की, पर हम लोगों को इसकी भी बात करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट हैं जो सरासर संविधान के विरोध में है और जो सरासर हिंदू समाज की आत्मा पे आघात करते हैं, उसके खिलाफ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आर्टिकल 29-30 में जब ये पूरी डिबेट चली तो माइनॉरिटी के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट के मंच पे, और उस जजमेंट का नाम है TMA पाई फाउंडेशन केस। 2002 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। केशव नंदा भारती का केस 13 जज बेंच का जजमेंट था। उसके बाद जो सबसे बड़ा दूसरा जजमेंट हुआ वो 11 जजेस का जजमेंट हुआ TMA पाई केस में। और TMA पाई केस में बहुत सारे बिंदु थे सुप्रीम कोर्ट के सामने डिसाइड करने के लिए, पर एक जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि माइनॉरिटी को राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा कि स्टेट के परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा, राज्य के परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा, और माइनॉरिटी का परसेंटेज क्या होगा कि कोई आदमी 2% है, 5% है, 10% है, तो किसको माइनॉरिटी माना जाएगा। तो इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया TMA पाई के केस में, और ये कह दिया कि माइनॉरिटी को देखने का जो मापदंड होगा वो राज्य होंगे, राष्ट्र नहीं होगा। और दूसरा, जो भी कम्युनिटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक 50% से कम है उसको माइनॉरिटी का बेनिफिट मिल सकता है। आप जान, और भी बहुत सारे बिंदु थे जिसमें TMA पाई के केस में जजमेंट आया। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो 11 जजेस ने जजमेंट दिया इन दो बिंदुओं के अलावा, उन सारे बिंदुओं को कोई समझ ही नहीं पाया। और 2005 में दूसरा केस हुआ PA इनामदार का, और उस केस में लिखा हुआ है पैराग्राफ 3 में कि द प्रोफेसी हैज कम ट्रू, जो भविष्यवाणी है वो सच हुई। और बिफोर द इंक ऑन द ओपिनियन ऑन TMA पाई वर येट टू ड्राई, दिस कोर्ट्स वर फ्लडेड विद सेवरल लिटिगेशंस। TMA पाई की स्याही भी नहीं सूखी थी, और इस कोर्ट में कितनी ज़्यादा एक केसेस आ गए कि TMA पाई में क्या कहा गया ये हमें समझाया जाए। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि TMA पाई के केस में बहुत ही एक गलत फाइंडिंग्स हम लोगों के खिलाफ आई हैं। उसको हमें मिल के संगठित होके एक दोबारा उसके ऊपर एक नई सार्थक चर्चा करने की ज़रूरत है। हम सारे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और हम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं सब चाहते हैं कि ये भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बने। पर सवाल ये है कि वो उस हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या होगा। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि हमारे आपके सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप बात करोगे अखंड हिंदू राष्ट्र की और हिंदू राष्ट्र के संविधान की, तो सबसे पहले आपके सामने सवाल पूछा जाएगा 13 जजेस का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी पे, और ये कहा जाएगा कि साहब आप संविधान को नहीं बदल सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के खिलाफ है, और जो भी आप अमेंडमेंट लाएंगे उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको असंवैधानिक कर दिया जाएगा। हम सारे लोगों ने ये चीज़ NJAC के केस में देखी। नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन NJAC जब केंद्र सरकार ने पारित किया, जिसको 20 राज्यों ने रेटिफाई किया, 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। और जज ही जज को नियुक्त करेंगे
ये सबसे बड़ा एक जुडिशियल नॉर्म बन गया और आज उसका हम और आप जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया, भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया, कोई एफआईआर नहीं हुई और उसके बाद एक कमीशन गठित हुआ, एक इंक्वायरी बैठी, उस इंक्वायरी ने भी रिपोर्ट खिलाफ दे दी। तो अब जज साहब कह रहे हैं कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, हम रिजाइन नहीं करेंगे। आप कल्पना करिए कि जब वो जज साहब कुर्सी पे बैठे होंगे और अगर विष्णु शंकर जैन जैसे या जितने भी हिंदूनिष्ठ या राष्ट्र हित के लोग हैं, जब वो उनके न्यायालय में न्याय मांगने गए होंगे तो क्या न्याय मिला होगा उनको? एक ही जवाब मिलेगा कि आपको न्याय नहीं मिला होगा, क्योंकि न्याय की जगह तो वहां पे कैश भरा जा रहा था घरों पे। और ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज हम इस सिस्टम में जरूर हैं, आज हम इस सिस्टम के अंदर रह के काशी, मथुरा, भोजशाला, संभल, इन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। काशी विश्वनाथ जल्द से जल्द मुक्त हो, ये हमारी सबकी, आप सबकी संगठित होकर मांग होनी चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि का जो कलंक है वो मिटे, ये हमारी आपकी मांग होनी चाहिए। जो कल की धाम है संभल में वो मुक्त हो, ये हमारी आपकी मांग होनी चाहिए। वक्फ एक्ट 1995 में बहुत आमूल चूल परिवर्तन लाए जाए, अभी नहीं लाए हैं, उसमें कमियां हैं, ये हमारी आपकी मांग होनी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म हो, ये हमारी आपकी मांग होनी चाहिए। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आर्टिकल 29-30 खत्म किया जाए, ये हमारी आपकी मांग होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र का संविधान बने, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बने, ये हमारी आपकी मांग होनी चाहिए। हमारी आपकी मांग होनी चाहिए कि माइनॉरिटी कमीशन खत्म किया जाए, जो आर्टिकल 27 का वायलेशन करके इस समय और धर्मों के लोगों को जो टैक्स पेयर के मनी से बेनिफिट दिया जा रहा है, 3200 करोड़ रुपए की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये खत्म हो, इसको बंद किया जाए। ऐसे हजारों कानून हैं। हमारे आपके मंदिर, आप सोचिए, आप कल्पना करिए। और मैं जब इस देश के एकेडमिक लेवल पे और बड़े बड़े लेवल पे बहुत सारे लोगों से चर्चा करता हूं, और चर्चा जब मैं करता हूं मंदिर मुक्ति की, कि आज जो मंदिर सरकार के कंट्रोल में है इसको मुक्त किया जाए, तो लोग मुझसे कहते हैं कि विष्णु जी ये बताइए, अगर हम ये मंदिर मुक्त कर देंगे, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो एकेडमिशिया में और जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके अंदर चल रही है, कि विष्णु जी ये बताइए, अगर ये मंदिर मुक्त कर देंगे और लोगों के पास वापस चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा लड़ाई मच जाएगी, आपस में हम लोग बहुत लड़ जाएंगे, मरेंगे और कटेंगे, तो इससे अच्छा है सरकार के कंट्रोल में रहे। तो मैं उनसे कहता हूं कि सर ये आपकी बात जो है, चलिए मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि आप मेरे मंदिर को एक्वायर करना चाहते हैं, उसका बेसिस ये है कि अगर मंदिर हमें मिलेगा तो मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। पर सर मुझे ये बताइए कि आपको ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन किसी चर्च में, किसी मॉस्क में क्यों नहीं दिखता है? कभी कोई मॉस्क या चर्च कोई मेल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर क्यों नहीं एक्वायर किया जाता है? आप जान के हैरान हो जाएंगे। इस समय चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, चर्च ऑफ ईस्टर्न इंडिया, चर्च ऑफ सदर्न इंडिया, इनमें आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा है। और मैं रिकॉर्ड के माध्यम से बता रहा हूं, पूरा न्यायालय जो है इस समय इस लिटिगेशन से भरा पड़ा है। पर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी चर्च को, किसी मॉस्क को, किसी दरगाह को मेल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर एक्वायर किया गया हो। यह सिर्फ और सिर्फ सरकारों को हिंदू मंदिरों में ही क्यों मेल एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है, यह बहुत मूलभूत सवाल है। और हमारे साथ अन्याय और अत्याचार की तो हद हो चुकी है। अन्याय और अत्याचार की हद यह है कि पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों के जो मंदिर अधिग्रहण के कानून थे, स्टेट लॉस, क्योंकि संविधान की लिस्ट 3 एंट्री 28 के तहत यह कॉन्करेंट लिस्ट है,
इसके तहत सारे मंदिर राज्य सरकार एक्वायर करती है अपने स्पेशल कानून बना के। तो इन 4 राज्यों के कानून, जिससे करीब 35,000 से ऊपर मंदिर जो सरकारी नियंत्रण में थे, उसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और यह मांग की गई थी कि भाई इन कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जाए। शिरूर मठ का सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट है कि आप आर्टिकल 26 में लोगों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 2012 में सुप्रीम कोर्ट में, रिकॉर्ड के साथ बात बोल रहा हूं, 2012-13 में सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 जो हिंदू साइड से पेटिशंस थी उस पर नोटिस जारी किया और कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। अभी रिसेंटली 2025 में 13 साल सुप्रीम कोर्ट में इंतजार करने के बाद कह दिया गया कि हम इसको नहीं डिसाइड करेंगे, आप अलग अलग हाई कोर्ट में जाके इसको चुनौती दीजिए। 13 साल हमने और आपने मिलकर इंतजार किया इस संवैधानिक सेटअप में कि हमारे जो मंदिर एक्वायर किए गए हैं उसमें आर्टिकल 26 की कसौटी पे इन कानूनों को टेस्ट किया जाएगा, और 13 साल बाद बोला जाता है कि हम इसको क्यों टेस्ट करें, आप इसको हाई कोर्ट में जाके इसके ऊपर बात करिए। पर जब वक्फ के ऊपर 22 वक्फ काउंसिल के लोगों में से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर बैठा दिए जाते हैं, 11 वक्फ बोर्ड के लोगों में से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर बैठा दिए जाते हैं, तो तुरंत बात आ जाती है कि इसको स्टे किया जाए, यह आर्टिकल 26 का वायलेशन है, और इंटरिम ऑर्डर पास भी किया जाता है। आज जब हम लोग बात करते हैं कि पब्लिक प्लेस में दरगाह बना हुआ है, अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस बनी हुई हैं, इनको खत्म किया जाए, तो बात होती है कि आप सेकुलरिज्म को वायलेट कर रहे हैं। पर अगर कोई मंदिर अगर आज पब्लिक प्लेस में बना हुआ है तो उसको तुरंत बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जाता है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक शिव मंदिर था, उसको तोड़ने का आदेश दे दिया और बोला कि भगवान शिव जो है वो हमें माफ कर देंगे, भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और मामला सुप्रीम कोर्ट आया, बोला ठीक है, सही जजमेंट है, जो इलीगल मंदिर बनी हुई है इसको तोड़ दो, डिमोलिश कर दो। पर जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर जाने लगा तो उस पर तुरंत स्टे कर दिया। तो सवाल ये, मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, मेरा सवाल आज हमारे और आप से है कि ये हम और आप जो खामोश हैं अपने अधिकारों को लेके, हम लोगों को बहुत जरूरत है संगठित होकर मांग करने की। और काशी मथुरा तो मुक्त हो गई होगा, पर साथ ही साथ हमारे आस्था के जितने केंद्र हैं वो मुक्त होने चाहिए। हमारे सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा हुआ है और बहुत ज़रूरत है कि हम और आप संगठित होकर अपनी बात रखें। मैं एक बात यही कहना चाहता हूं कि सनातन संस्था हिंदू जनजाति समिति ने ये जो मुहिम आज छेड़ी है, और जो आज सारे लोग हम लोग आज एक प्लेटफॉर्म पे आके संगठित हुए हैं, ये एक बहुत दिव्य, एक पवित्र और इस देश को दोबारा रीस्ट्रक्चर करने का एक आध्यात्मिक काम है। मैं जितने लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं और जो बाहर भी हैं, उन सब से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग सनातन संस्था हिंदू जनजाति समिति के इस आध्यात्मिक कार्य में जुड़ें, इसमें भागीदार बने और सब लोग मिलके अखंड हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करें। वो अखंड हिंदू राष्ट्र जहाँ पे कोई सीज फायर नहीं होगा, वो अखंड हिंदू राष्ट्र कि जब भारत की तरफ से अगर जवाबी कार्रवाई होगी तो इस बार सिर्फ पीओके पे बात नहीं होगी, इस बार पूरा अखंड हिंदू राष्ट्र हमारी जय हिंद की सेना लेने के लिए तैयार रहेगी। ऐसी राष्ट्र की नींव हमें और आपको मिलकर रखनी है। यही समय है, सही समय है। आप लोगों ने मुझे बहुत धैर्यतापूर्वक सुना, इसके लिए आपको फिर से नमस्कार, नमन, और फिर से परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवालों के चरणों में मैं नमन करता हूँ। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।